Okay, so law of conservation of kinetic energy. सही है। अच्छा जी, तो इसके अंदर जो है ना कुछ चीजें, अगर से हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एनर्जीज के चैप्टर में आनी चाहिए, लेकिन तुम लोग को बचपन की थोड़ी नॉलेज होगी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती थी, किसको कहते थे। तो बस जरा जल्दी से जो है ना कुछ थोड़ी सी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज, तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होता है। कोई याद कराएगा कोई बच्चा? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ टी स्क्वायर। वेरी गुड, हो गया, सही है। अच्छा, देखो तुम्हें ये बात पता थी ना कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी जो भी एनर्जी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, सही है। तुम्हें एक और चीज भी पता होनी चाहिए कि भाई ये ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन की वजह से स्टोर होती है काइनेटिक एनर्जी, सही है। अच्छा, अब याद रखना कि जब तुम मोमेंटम के अंदर काइनेटिक एनर्जी लगा रहे हो, और काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ क्या है, डायमेंशनलेस है, सही, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी की आगे की डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन, ऊपर की नीचे की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी जब भी तुम कंसिडर करोगे तो उसमें तुम्हें जो है ना डायरेक्शंस की कोई टेंशन नहीं लेनी, राइट? सही है। तो बस ये एक चीज है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। नो नीड टू कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ velocities in काइनेटिक एनर्जी, सही हो गया। अच्छा जी, एक चीज, अब आखिरी चीज, वो ये है कि तुम्हारे पास जो है, अगर काइनेटिक एनर्जी जो है दो चेंज निकालना है तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे? इफ यू वांट टू फाइंड आउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो सारी बातें ये लिखोगे कि हाफ एम वी स्क्वायर विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम यू स्क्वायर विच इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सही है। और तुम्हें पता है कि मैथमेटिकली जब तुम इसको कॉमन लोगे, तो कॉमन क्या लोगे, इस तरह से ले लोगे, है ना, हाफ एम वी माइनस यू का होल स्क्वायर, ऐसे ही कॉमन लोगे, या ऐसे कॉमन सर लोगे? हमारा मास चेंज नहीं हो सकता। क्या चीज? हमारा मास चेंज नहीं हो सकता। मास चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा देखो, ये वाली जो है ना, ये वाली इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की गलत है, सही है, मैथमेटिकली ये सही नहीं है। अगर तुम ऊपर वाली इक्वेशन को तुम वो ले रहे हो, कॉमन ले रहे हो, तो यू विल एंड अप हैविंग द सेकंड इक्वेशन जो मैंने लिखी हुई है, ये वाली गलत है, सही है। ये प्लीज मत करना, इससे केयर करते हैं बच्चे, कर देते हैं, सही है। अच्छा जी, ये वाली इक्वेशन सही है। इसके अंदर मास आपके पास बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर आपके पास दो पार्टिकल कोलाइड होने के बाद कंबाइन हो गए तो आपका मास एड अप हो जाएगा दोनों का, सही है। तो खैर, यहाँ तक बात समझ में आती है काइनेटिक एनर्जी की, बिल्कुल बेसिक सी। अब आ जाओ लॉ के अंदर। लॉ क्या कहते हैं? लॉ ये कहते हैं कि इन एन इलास्टिक कोलिजन, टोटल
काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द collision must be same। सही हो गया। अच्छा, अब इस लॉ के अंदर जो है मैंने कुछ चीजें, कुछ टर्म इस्तेमाल किए। जरा उन टर्म्स को देख लेते हैं। पहला तो भाई आपके पास है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? सही है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल उसी जैसे जिस तरह से टोटल मोमेंटम। सही, ये दो चीजें हैं। तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन समझ लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन, सही है। अच्छा, देखो इलास्टिसिटी का वर्ड जब भी आएगा ना, तो फौरन तुम्हारे जहन में क्या आना चाहिए? फौरन तुम्हारे जहन में एनर्जी आनी चाहिए। सही है, सबसे पहली चीज तो ये है कि इलास्टिक का मतलब है कि भाई आपके पास जो है जो भी एनर्जी है सिस्टम के अंदर पहले, सही है, और वही एनर्जी होगी सिस्टम में बाद में। सही, मतलब एनर्जी सिस्टम के अंदर रिटेन रहेगी। सही है, बाहर नहीं जाएगी, लूज नहीं होगी कहीं। सही है, अगर आपके पास इलास्टिक कोलिजन है या कोई भी सिस्टम है कि जिसके अंदर इलास्टिसिटी 100% है। सही है, तो आपके पास जो है 100% इलास्टिसिटी, elasticity refer to zero loss in energy। सही, आप उस सिस्टम के अंदर खड़े मतलब जो जिस भी एनर्जी की बात करो वो आपके पास आ जाएगी। सही है, अब यहाँ पे हम पर्टिकुलरली काइनेटिक एनर्जी की बात करें। सही है। तो इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होगा? इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होगा कि ऐसा कोलिजन है कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा और कोई एनर्जी पॉसिबल नहीं है। सही है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो पार्टिकल हैं, वो दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, सही है, तो जाहिर सी बात है कोलिजन के वक्त साउंड एनर्जी जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। सही है। और इसी तरीके से आपके पास मे बी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो सकती है, कन्वर्ट, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो साउंड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, कुछ कुछ हीट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, और एक्सप्लोजन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। सही है, और कुछ आपके पास जो है आप कह लो कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। सही है, तो वो सिस्टम कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इन तमाम फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, वो वाला आपके पास इलास्टिक कोलिजन होता है। सही है, थोड़ा सा और इसको समझो इस तरीके से कि जैसे आपके पास रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है, तो क्या होता है? दो गाड़ियां मूव कर रही होती हैं, कोलाइड कर जाती हैं। सही, दोनों की काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जब कोलिजन होता है तो जाहिर सी बात है, जैसे ही कोलिजन होता है टायर फटता है। सही है, आवाज आती है बहुत हैवी किस्म की, धुएं निकलते हैं, आग वग लगती है। सही है, या आपके पास जो है कोई कोई थर्मल एनर्जी निकलती है, साउंड एनर्जी जनरेट होती है। सही है, और अगर कोई हैवी एक्सीडेंट है तो गाड़ी टॉपल हो जाती है, या गाड़ी लाइक उछल जाती है। कोई बाइक वाला होता है तो वो तो डायरेक्ट ही ऊपर पहुंच जाता है। सही, तो इस तरीके से जो है ना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आता है। सही है, तो हमारे पास, और ये एक जनरल या एक आप कह लो कि नॉर्मल जो सिनेरियो होता है वो हमारे पास ऐसा होता है। लेकिन हम अगर एक आइडियल सिनेरियो के अंदर बात करें, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर कंजर्व रहेगी। सही है, उस कोलिजन को हम वो कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। सही है, तो इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी कैन ओनली ट्रांसफर इन काइनेटिक एनर्जी। सही है, थोड़ी सी और अच्छी अंग्रेजी लिख देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे बीच में खांसा लगा के लिख दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, सही है, कैन ओनली ट्रांसफर इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल। सही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सही है,
अगर कोई पार्टिकल तेज जा रहा था वो हल्का हो जाएगा, कोई पार्टिकल हल्का जा रहा था वो तेज हो जाएगा। सही है, एक ही काइनेटिक एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो गई, साउंड नहीं जनरेट होगा, हीट नहीं जनरेट होगी। सही है, और ये हमारे पास एक आइडियल आइडियल कंडीशन है। सही है, ऐसा हो नहीं सकता। सही है, तो हमने ये फिलहाल माना हुआ है। सही है, तो इलास्टिक कोलिजन, अब देखो दो तीन चीजें साथ साथ चलेंगी। इलास्टिक कोलिजन कौन कहाँ पे होगा? आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होगा, यानी मोमेंटम कंजर्व ही रहेगा हमेशा, मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा, याद रखना प्लीज। तो हमारे पास जो सिस्टम होने वाला है वो ऑलवेज ऑलवेज हमारे पास वो सिस्टम क्या होगा? वो सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड बोले तो जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती थी, जो मोमेंटम से हमने रिलेट किया था, आइसोलेटेड सिस्टम, वो आइसोलेटेड सिस्टम। सही है, कि जिसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी सेम रहती है। सही है, वो आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है, कि आइसोलेटेड सिस्टम होगा यानी मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, साथ में इलास्टिक कोलिजन भी हो जाएगा, कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। राइट बच्चों, बताओ समझ रहे हो? यस सर। सही है। हम्म, अच्छा मैं यहाँ पे भी इसको आगे ऐड कर दूँ थोड़ा सा, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल कैन ओनली ट्रांसफर इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर पार्टिकल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, देखो प्लीज ये दो टर्म आपस में मिलती जुलती हैं, तो इसको ना प्लीज मिक्सअप मत करना। आइसोलेटेड और इलास्टिक को अलग अलग रखना। इलास्टिक रेफर करता है एनर्जी को, और आइसोलेटेड रेफर करता है कोई कोई एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है। सही है, अगर मोमेंटम की टर्म में आप बात कर रहे हो। राइट, अच्छा जी, अब होगा क्या? मान लो मैंने तुम्हें दो पार्टिकल दिए, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल। सही है, इधर को आ रहे थे पहले। सही है, इसकी 5 की स्पीड है, इसकी 2 की स्पीड है। सही है, इसका 3 का मास है, इसका 4 का मास है। सही है, कोलाइड हुए, आफ्टर द कोलिजन दोनों पार्टिकल जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे। ये 4 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, ये 3 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, सेम मासेस है, ये 3 kg का, ये 4 kg का। सही है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे बताओ जरा कैलकुलेशन करके कि क्या ये सिस्टम के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही? सही है, तो तुम क्या करोगे? तुम जरा कैलकुलेशन कर लो। अच्छा एक मिनट देना जरा, अच्छा जरा जल्दी से कैलकुलेशन करो। अ, अ, अ। अच्छा इसकी ना डायरेक्शन ये ले लो। सही है, चलो जरा जरा वो करके बताओ। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, क्या लिखोगे? 1/2, एम आपके पास आ गया 5, सॉरी एम आपके पास है 3, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस हाफ, एम आपके पास है 4, और काइनेटिक वेलोसिटी आपके पास 2 का स्क्वायर। देखो बच्चों, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं किया, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि काइनेटिक एनर्जी है वो उस पे डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन केस अगर तुम ये ले लो, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, तो याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी का जो साइन होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, अच्छा तो बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? ये हो जाएगी आपके पास 25, और ये 6 बचेगा, तो आपके पास हो जाएगा 150। यहाँ से आ गई, प्लस ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 4 4 16, और ये 8 हो गया। सही है, यहाँ से ले लो 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर। सही है, सो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 डिवाइड बाई 2, तो 27 डिवाइड बाई 2 प्लस 16 हो जाएगा, 16 4 नहीं, सिक्सटी हाफ फोर थ्री, हाफ थ्री, फाइव, फाइव का स्क्वायर, इसका 150 निकाला आप। काइनेटिक एनर्जी निकाल लो ना।
ये हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस स्क्वायर इसका 150 आ रहा है। ये है हाफ एम वी स्क्वायर वाला। तुम बोलना क्या चाह रहे हो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर इसका आंसर 150 नहीं 37.5 आता है। ये क्या है। है? अच्छा मैंने कोई गलत किया हुआ है, ओके 25 है, अच्छा ओके 37.5। जी ओके। और इन दोनों सबको ऐड करके बताओ कि कितना बन रहा है। तो ये 45.5 बन जाएगा। सही है। और इन दोनों सेम 45.5। सही है। सही है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व है, राइट। बिफोर द कोलिजन जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, आफ्टर द कोलिजन भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आ रही है, राइट। कोई मसला। अच्छा जी। अब ये तो हमारे पास था इलास्टिक कोलिजन की जिसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रही किसी भी फॉर्म में, सही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए किसी दूसरी फॉर्म के अंदर। तो उस उन कंडीशन को या उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, या उस कोलिजन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको इन इलास्टिक कोलिजन। हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, सही है। अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर ये होता है कि आपके पास जो है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू साउंड, इनटू हीट। सही है, तो वो लॉस भी हो सकती है, सही है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन can be converted into uh, other form of energies, सही है, as well। सही है। समझते हो, इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये, सही है। एक बहुत कॉमन सी पहचान इनइलास्टिक कोलिजन की ये है कि जब दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं ना, तो इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर वो कंबाइन हो जाते हैं, सही है। जैसे कि अभी तुमने एक एग्जांपल देखी थी, जो हम टू डायमेंशनल मोमेंटम कर रहे थे, तो उसके अंदर दो पार्टिकल कोलाइड हुए और आपस में कंबाइन हो गए, सही है। तो देखो एक चीज जो है ना, ये ट्रिक कह लो या जो भी कह लो, कि जब भी तुम क्वेश्चन के अंदर देखो दो पार्टिकल थे, वो कोलाइड और कंबाइन हो गए, मतलब आफ्टर द कोलिजन वो अलग नहीं हुए, वो कंबाइन होके चलने लगे एक ही वेलोसिटी से, सही है। तो उस किस्म के जो कोलिजन होते हैं ना, वो हमेशा इनइलास्टिक होते हैं, हमेशा फॉर एवर। सही है। तो ये चीज याद रखना, सही। जैसे कि उसी के एग्जाम्पल कर लेते हैं। मेरे पास दो पार्टिकल है, सही है। And let's say this one is moving with 6 meters per second, and इसका जो मास है वो आप कह लो 10 kg, सही है। And the other one is stationary, and after the collision they both move off with this with the same velocity in the same direction। अच्छा, इसका मैं आपको 2 kg दे देता हूँ, सही है। अल्लाह अकबर। तो आफ्टर द कोलिजन इनका जो मास हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, राइट। और इसकी वेलोसिटी आप ले लो, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी। तो अब जरा इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दें कि काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है। हाफ एम वी विच इज दिस, सही है। तो ये हो जाएगा 36, सही है, 360 180। ऐसे ही आ रही है ना, भाई कैलकुलेशन चेक करते हो, मेरे कोई भंड हो जाएंगे।
हाफ इंटू 12 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25, सही है। एंड ये 6 हो जाएगा, और 6 5 जा, नहीं 6 इंटू 25, सो 150। बच्चों ऐसे ही आ रही है, कैलकुलेशन सही की है? जी सर। ओके, सही है। तो तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे पास जो है दोनों कंबाइन हो रहे हैं, और जब दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट आ रही है। सही है, इसका मतलब है कि कितने जूल की एनर्जी लॉस हुई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया आपके पास, 30 जूल का काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। सही है, ये काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन साउंड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, हीट वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, किसी भी कोई भी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, राइट। तो ये हमारे पास जो है ना इन इलास्टिक कोलिजन था। सही है, याद रखना कि मोमेंटम इसके अंदर भी कंजर्व है। अगर तुम मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करो तो तुम्हारे पास अगर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो 60 आ रहा है यहाँ से मोमेंटम। सही है, और यहाँ से अगर तुम इसको 12 पंजे 60, यहाँ से भी 60 आ रहा है। सही, तो मोमेंटम दोनों का कंजर्व है। सही, इसके अंदर भी कंजर्व है, पीछे वाले में भी कंजर्व है। सही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों के अंदर चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये इलास्टिक कोलिजन है और ये इलास्टिक कोलिजन है, राइट। मुझे तुम लोग समझ पा रहे हो ना? जी सर। सही है। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर एक आखिरी चीज है, उसको मैं कल भी छोड़ रहा हूँ। सही है, वो मैं आज नहीं पढ़ा रहा। सही, वो हमारे पास है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सही है। अच्छा, बस याद रखना इन इन चीजों के अंदर बस तुम्हें पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या क्या चीजें कंजर्व है। एक चीज तुम्हें पता है, मोमेंटम कंजर्व है। सही, एक चीज तुम्हें पता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। सही है, और एक तुम्हारे पास टोटल एनर्जी, वो भी कंजर्व रहेगी। सही, टोटल एनर्जी तो हर सिनेरियो में कंजर्व रहेगी। सही है, तो जब भी तुम्हारे पास जो है तुम्हारे पास इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये तुम्हारे पास कंजर्व रहेंगी चीजें। सही है, रिमेन कंजर्व, राइट। और अगर तुम्हारे पास इनइलास्टिक कोलिजन है तो इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सही है, और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। सही है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, और आफ्टर द कोलिजन साउंड और हीट वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो गई, और कुछ काइनेटिक एनर्जी बाकी रही। सही है, तो अगर तुम उन सबको कंबाइन करके ऐड करोगे, तो दोनों को इक्वल करोगे तो इक्वल आ जाएंगी, साउंड वगैरह और सब चीजों को, तो वो तुम्हारे पास इक्वल आ जाएंगे। सही है, सो वो टोटल एनर्जी के अंदर चले जाएगा। सो टोटल एनर्जी, ये दो चीजें तुम्हारे पास कंजर्व है, राइट। सही है, और क्या चीज कंजर्व नहीं है, काइनेटिक एनर्जी को अगर आप सिर्फ अकेले से देख रहे हो तो वो कंजर्व नहीं है। सही है, बच्चों बताओ, समझ रहे हो? यस सर। जी। Okay. यहाँ से आगे फिर इंशाल्लाह कल करते हैं।